अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनके मुतालिक इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली ऐसी अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान को एक एलियन बना सकती हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, ह्यूमन हाइबरनेशन पॉड्स। दोस्तों, आप सबने अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि इंसान की बॉडी पर कुछ डिवाइसेस लगाकर इन्हें कई सालों तक डीप स्लीप में रखा जाता है। इस टेक्निक को हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान को बहुत ही कम फूड और दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके लंबी अरसे तक जिंदा रखा जा सकता है। इवन के बहुत सारे जानवर भी अपने आप को बहुत सर्दी या गर्मी से बचाने के लिए हाइबरनेशन का इस्तेमाल करते हैं। बेयर एक ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में से एक है। इसके अलावा इनमें स्नेक्स, बैट्स, फ्रॉग्स और टर्टल्स भी शामिल हैं। ये अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जमा कर लेते हैं और फिर लंबे अरसे तक डीप स्लीप में चले जाते हैं। इससे इनकी हार्ट बीट, टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट काफी हद तक कम हो जाता है। फ्यूचर में यही टेक्निक इंसानों पर यूज करके स्पेस ट्रेवलिंग करने की तैयारी की जा रही है। कई सालों से साइंटिस्ट इंसानों को हाइबरनेट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और आखिरकार अब वो इसमें कामयाब हो चुके हैं। थेरापेथिक हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि काफी हद तक हाइबरनेशन की तरह ही होती है। इसमें इंसान की बॉडी को ठंडा करके मेटाबॉलिज्म को काफी कम कर दिया जाता है। नासा और ऐसा जैसी बड़ी कंपनीज अब इस कंडीशन को एस्ट्रोनॉट्स पर अप्लाई करके इन्हें कैप्सूल में बंद करके स्पेस में भेजेंगी। इसका फायदा ये होगा कि इनकी बोन्स और मसल्स पर ग्रेविटी ना होने की वजह से जो बुरे असरात पड़ते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और इनकी बॉडीज हार्मफुल रेडिएशन से भी बच जाएंगी। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को सफर के दौरान आर्टिफिशियल ग्रेविटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने कैप्सूल में बंद होंगे। सबसे पहले इस टेक्निक को मार्स पर जाने के लिए यूज किया जाएगा क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के सबसे करीब है। लेकिन बाद में इसके जरिए मून और दूसरे प्लैनेट्स को डिस्कवर करने की प्लानिंग की जा रही है। इन शॉर्ट, ये टेक्नोलॉजी इंसान को एक एलियन बना देगी। नंबर 6, फेक मीट। दोस्तों, हम सब रोजाना बहुत सी मसनूई चीजें देखते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई फेक चीज खाई है? सुनने में तो ये बात बहुत ही वियर्ड लगती है। भला कोई खाने की चीज मसनूई कैसे हो सकती है? इस बात में कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही तरक्की कर चुकी है। यहाँ तक कि साइंसदानों ने मसनूई इंसान तक बना लिए हैं, लेकिन फिर भी फेक चीज नहीं खाई जा सकती। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मास्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मार्क ने दुनिया का सबसे पहला लैब मेड मीट इंट्रोड्यूस करवाया है। इन्होंने लैब में बनाए गए बीफ से एक बर्गर बनाया जिसका टेस्ट बिल्कुल रियल बीफ बर्गर जैसा था। इवन इस गोश्तनुमा चीज की स्मेल भी सेम गोश्त जैसी होती है। लेकिन ये रियल गोश्त नहीं था। असल में ये गोश्त सेल्स की मदद से बनाया जाता है, लेकिन इसका कलर, टेस्ट और स्मेल बिल्कुल नॉर्मल गोश्त की तरह होती है। इस मीट को मार्केट तक लाने की तैयारी की जा रही है। ये फेक मीट इतना अफोर्डेबल होगा कि इसे हर कोई खा सकेगा। इसमें रियल मीट की तरह प्रोटीन्स और विटामिन भी मौजूद हैं और ये इंसानी सेहत के लिए इतना ही यूजफुल होगा जैसे कि नॉर्मल मीट होता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ऑन चिप्स। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत से न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। इंसानी दिमाग में इन न्यूरॉन्स की तादाद कई मिलियंस होती है। ये हमारे ब्रेन का एक बेसिक यूनिट होते हैं और हमारे जिस्म का हर हिस्सा इन्हीं की वजह से अपने फंक्शंस सही तौर पर सरंजाम देता है। इनफैक्ट ये छोटे छोटे सेंसर्स हैं जो हमारी बॉडी को हर चीज सेंस करने और फिर इनके मुताबिक रिएक्ट करने में मदद देते हैं। हमारी पूरी बॉडी इन्हीं न्यूरॉन्स पर डिपेंड होती है। अगर हमारे न्यूरॉन सिस्टम में कोई खराबी पैदा हो जाए तो हमारा जिस्म ठीक से काम करना छोड़ देता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि यूके की बाथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी सिलिकॉन चिप तैयार की है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स लगाए गए हैं। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो इंसानी स्किन की तरह होता है और इसे रियल दिखने वाले स्टैचूज, रोबोट्स और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये फेक न्यूरॉन्स बिल्कुल रियल न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। इस चिप की मदद से डैमेज न्यूरॉन्स को रिप्लेस करके बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट जदीद ममालिक में बहुत ही कामयाबी से काम कर रहा है। ये बहुत सी क्रोनिक डिजीज जैसे कि हार्ट फेलियर और न्यूरोडिजेनरेटिव का इलाज करने के लिए बहुत ही मौसर साबित हो रहा है। ये टेक्निक सच में इनक्रेडिबल है। नंबर 4, लिविंग बोट्स। दोस्तों, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि इंसान के जिस्म में सेल्स और ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। ये सेल्स साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अब साइंटिस्ट ने ऐसा रोबोट सेल इन्वेंट कर लिया है जिसे
फ्यूचर में इंसानी जिस्म के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे पहला लिविंग बोट है और इसका नाम साइंसदानों ने ज़ेनोबोट रखा है। इस रोबोट को प्रोग्रामिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसे इंसानी जिस्म में बैक्टीरिया की शक्ल में एंटर किया जाएगा और ये कैंसर और ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियों को खत्म करने में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ज़ेनोबोट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये जिस्म के अंदर ट्रेवल भी कर सकता है और जिस्म के जिस हिस्से में भी बीमारी मौजूद हो ये वहां पर पहुंचकर इसे हील करेगा। इस रोबोट का साइज 0.03 मिलीमीटर होता है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा, इवन के ये आधे मिलीमीटर से भी कम साइज का होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कैसे होगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी वियर्ड है कि अगर कोई आम इंसान इसके बारे में सुनेगा तो वो इस पर बिलीव नहीं करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी इंसानों का ट्रीटमेंट करेगी। इस प्रोसेस में ऑपरेशन या लेजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्वेंशन सच में रेवोल्यूशनरी है। नंबर 3, वाईफाई। दोस्तों, वाईफाई के बारे में तो आप सब जानते होंगे। इसकी मदद से सिग्नल्स को बगैर किसी वायर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अब वाईफाई एक पुरानी चीज बन चुकी है। अब जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसने इंटरनेट की दुनिया को एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया है। ये एक लाइट बेस्ड टेक है जिसमें लाइट के जरिए सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इसे पहली दफा 2011 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस टेक्नोलॉजी को घरों के लाइट बल्ब्स में यूज किया जाएगा। इसकी मदद से बल्ब से निकलने वाली रोशनी हमें इंटरनेट सिग्नल्स प्रोवाइड करेगी। जहां तक रोशनी जाएगी वहां तक इसके सिग्नल्स होंगे। अब इस इन्वेंशन को अप्लाई करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पर इसे वाईफाई की तरह हैक नहीं किया जा सकता। इसमें वाईफाई की तरह रेडिएशंस भी नहीं होंगी जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाएं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सिस्टम वाईफाई के मुकाबले में बहुत ज्यादा चीप और फास्ट होगा। ये इन्वेंशन सच में रेवोल्यूशनरी है। नंबर 2, एक्सोस्केलेटन फॉर वर्कर्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि जो लोग पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं या फिर किसी हादसे में इंसान की टांगे या बाजू कट जाता है तो उस बॉडी पार्ट की जगह स्केलेटन्स लगाए जाते हैं। स्केलेटन्स ह्यूमन बॉडी की तरह ही डिजाइन किए जाते हैं ताकि इंसान को उठने, बैठने, चलने फिरने और काम करने में आसानी हो। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत न सिर्फ माजूर लोग बल्कि फिजिकली परफेक्ट लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल बॉडी सूट आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल सूट की तरह आपकी बॉडी को कवर कर लेता है। इस सूट को स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि इन्हें एक जगह पर रहकर कई घंटों तक लगातार काम करना होता है। इससे इनके मसल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। पर इस सूट में बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्प्रिंग्स लगाए गए हैं जो कि वर्कर को कम एनर्जी यूज करके ज्यादा काम करने में हेल्प करेंगे। इसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा वेट को भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इवन के इसकी मदद से एक नॉर्मल वर्कर सैकड़ों किलो वजन आराम से उठा सकता है। रियली वर्कर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी किसी जादू से कम नहीं है। नंबर 1, लिविंग कंक्रीट। दोस्तों, कंक्रीट दुनिया की सबसे मजबूत तरीन चीजों में से एक है। इसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके बलबूते पर ही सैकड़ों फुट ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी की जाती हैं। इसके बगैर इंसान का सरवाइव करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नॉर्मली कंक्रीट को सीमेंट और रेत के मिक्सचर से तैयार किया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होती है लेकिन फिर भी इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और इन क्रैक्स की वजह से बिल्डिंग अनसेफ हो जाती है। पर अब साइंसदानों ने इसका भी हल निकाल लिया है। नीदरलैंड की डेल्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हैंक ने ऐसी कंक्रीट इन्वेंट की है जो कि अपने क्रैक्स को खुद ही भर देगी। इसका नाम बायो कंक्रीट है। ये सेम वही कंक्रीट है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, लेकिन इसके अंदर एक हीलिंग एजेंट ऐड किया गया है जो कि बैक्टीरिया की मदद से इसमें पड़ने वाले क्रैक्स को खुद ब खुद फिल कर देगा। अभी इस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट होने में 3 साल का अरसा लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन साबित होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।